जिस गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत एक ओंकार से होती है, जिस ग्रंथ में हरि का उल्लेख 8334 बार, राम का उल्लेख 2533 बार, प्रभु शब्द 1371 बार और गोपाल का 491 बार उल्लेख हुआ है, उस गुरु ग्रंथ साहिब को केवल एक ग्रंथ न मानकर बल्कि एक जीवित गुरु मानने वाले हमारे सिख भाइयों ने अनगिनत बार भारतीय संस्कृति और भारतीय भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए हैं। पूरा का पूरा इतिहास गवाही देता है कि हिंदुओं और सिखों में हमेशा से एक भाईचारा रहा है और सिख भाइयों ने हमेशा एक ढाल बनकर इस देश की रक्षा की है। और आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से हिंदू और सिख एकता को खंडित करने का प्रयास लगातार हो रहा है। जिस पंथ की शुरुआत देश की अस्मिता और मर्यादा की रक्षा करने के लिए हुई थी, आज उसी पंथ के कुछ लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं। ये चंद सत्ता और ताकत के भूखे लोग लालच में अंधे होकर हिंदू सिख एकता को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। पर मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सिख भाई भी हमारे साथ मिलकर इन खालिस्तानियों का विरोध करेंगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 54 में स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सिख धर्म की उत्पत्ति के विषय में जानेंगे कि सिख धर्म की फिलॉसफीज क्या है और कैसे इन फिलॉसफीज की जड़ें प्राचीन भारतीय हिंदू दर्शनों तक जाती हैं। और साथ में हम इतिहास में भी झांक के देखेंगे कि ऐसी क्या कंडीशंस हो गई, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि गुरु नानक देव जी को आगे आना पड़ा और एक नए धर्म की स्थापना करनी पड़ी। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज हम जब सिख धर्म की बात करते हैं तो हम मूलतः सिखिज्म या सिख बोलते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि परंपरागत या फिर मूल नाम जो है सिख धर्म का, वो सिख नहीं है। अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब को देखेंगे तो वहां पर जो परंपरागत रूप से सिख धर्म का नाम है वो है सिखी। अब ये सिखी शब्द का क्या अर्थ होता है, इसको अगर हमें जानना हो तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस शब्द का रूट क्या है। अगर आप इस शब्द का रूट संस्कृत भाषा में देखें तो वहां से इसका अर्थ निकलता है शिष्य यानी कि स्टूडेंट। लेकिन अगर आप पाली भाषा से इस शब्द का मूल पकड़ेंगे तो वहां पर इसका अर्थ निकल के आता है कि जो पहले से ही सही रास्ते पर चल रहा हो, उसको सिखी कहते हैं। अब दोस्तों, अगर आप सिख धर्म के इतिहास को देखेंगे तो एक बहुत ही सुंदर सा इतिहास रहा है। सिखों ने मिलकर एक नए धर्म की धारा को प्रवाहित किया और इस धर्म की धारा में उन्होंने केंद्र में रखा गुरुओं को। वहीं अगर आप दूसरे धर्मों या पंथों को देखेंगे, हिंदू सनातन धर्म को देखेंगे, इस्लाम को देखेंगे, क्रिश्चियनिटी को देखेंगे, तो धर्म के केंद्र में हम परमात्मा को रखते हैं, ब्रह्म को रखते हैं या गॉड को रखते हैं, अल्लाह को रखते हैं। लेकिन सिख धर्म में धर्म के केंद्र में गुरुओं को रखा गया। हमारे हिंदू सनातन धर्म में भी गुरु शिष्य की जो परंपरा है, गुरु और शिष्य का जो संबंध है, वो सर्वोत्तम संबंध माना गया है। गुरु पूजनीय होता है, लेकिन इसको आत्मसात करके दिखाया है सिख धर्म ने। हमने उसकी बात की है, हमने उसकी फिलॉसफी रखी है, हमने उसको पालन भी किया है। लेकिन जब हम एज अ रिलीजन देखते हैं, एज अ धर्म देखते हैं, तब केंद्र में कौन है तो हम पाते हैं कि सिख धर्म के केंद्र में उन्होंने अपने गुरुओं को रखा है। जिससे खूबसूरत बात कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि कबीर दास जी ने भी कहा था, उन्होंने भी अपने एक दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो सिख धर्म भी सबसे पहले गुरुओं की बात करता है और वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब को एक पवित्र पुस्तक की तरह या फिर ग्रंथ की तरह ना देखकर उनको साक्षात अंतिम गुरु की तरह देखा जाता है। अब दूसरा, जब ईश्वर की बात आती है तब सिख धर्म कहता है एक ओंकार, मतलब एक भगवान की या एक ईश्वर की बात की जाती है। और यहाँ पर वन गॉड का जो कॉन्सेप्ट है, इससे कई लोगों को लगता है कि जो सिख धर्म है वो इस्लाम से इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब इस्लाम के प्रभाव से आया है, जो कि एक मिथ है। सिख धर्म एक अलग ही धारा में शुरू हुआ और इस धर्म की फिलॉसफी पूर्णतः भारतीय हिंदू दर्शनों में ही जाकर मिलती हैं, चाहे वो मोक्ष का कॉन्सेप्ट हो या फिर पुनर्जन्म का। अब चूंकि जन सामान्य में भारतीय दर्शनों का ज्ञान घटता सा जा रहा है, इसलिए हम इन बारीकियों को समझ नहीं पाते। अब 100 या 200 लोगों में कहीं एक या दो लोगों को पता होता है कि सांख्य दर्शन क्या है, योग दर्शन क्या है। जब आपको सांख्य दर्शन, योग दर्शन ही नहीं पता है तो आपको भगवत गीता को भी समझना कठिन हो जाता है, क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण भी सांख्य दर्शन और योग दर्शन की ही बात करते हैं। हमें आज केवल और केवल हिंदू सनातन धर्म का रीत रिवाज वाला जो रूप है उसी के बारे में पता है। हमें ढंग से अपने दर्शनों के बारे में पता ही नहीं है। हम योग वाशिष्ठ जैसे ग्रंथ हो गए, भगवत गीता जैसे ग्रंथ हो गए, उनको समझ भी नहीं पाते। कितने दर्शन है, किन किन दर्शनों में किस प्रकार से ईश्वर को समझा गया है, इस सृष्टि को समझा गया है। जब हम ये सब समझने लगेंगे तो इन बारीकियों को भी पकड़ने लगेंगे। और इसी वजह से हमने ये मुहिम चलाई है कि हम हिंदू दर्शनों को फिर से रिवाइव करें। और इसलिए हमने अलग से समय निकालकर एक शिक्षण मैप को डेवलप किया है और वहां पर हिंदू दर्शनों को पढ़ाना प्रारंभ किया है। चाहे वो सांख्य हो, योग हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, मीमांसा हो या वेदांत हो, आप इन दर्शनों को समझेंगे तो कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर आप स्वतः समझने लगेंगे। और जो भी कठिन प्रश्न है जिनके हमें उत्तर नहीं भी मिलते हैं, उनकी तरफ आपको एक दिशा मिलेगी। तो आप हमारे शिक्षणम ऐप पर एक बार जरूर विजिट करें। वहां पर हमने अपने हर एक कोर्स के लिए फ्री डेमो वीडियोस भी प्रोवाइड कराई हैं, जिससे आपको समझ में आए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। साथ में हमने क्विजेस, नोट्स ये सब भी प्रोवाइड किए हैं, जिससे आपको और डीपली भारतीय दर्शनों के बारे में समझ में आए। मैंने शिक्षणम ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन
बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी दी है, आप एक बार जरूर डाउनलोड करें। दोस्तों आइए अब देखते हैं कि सिख धर्म की उत्पत्ति के पीछे क्या कारण रहे थे। दोस्तों 15 सेंचुरी के आते आते भारत की जो सेंट्रल पावर थी, दिल्ली सल्तनत, ये काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। मतलब ये अपनी अंतिम कगार पर खड़ी थी। और ऐसे में जो पंजाब का रीजन था काफ़ी प्रॉस्परस रीजन था। वहाँ पर 5-5 नदियाँ थीं, धन धान से संपन्न प्रदेश था। और अगर देखा जाए तो जितने भी बाहरी आक्रांताओं के हमले हुए थे भारत में, वो मोस्टली पंजाब रीजन के ही थ्रू हुए थे। और ये ऐसा समय था जब मुस्लिम आक्रांता तैमूर प्लानिंग कर रहा था कि वो पंजाब पर हमला कर दे और पंजाब पर अपना राज्य करने लगे। तो एक भयावह सर्कमस्टेंस थी कि भारत में सेंट्रल पावर भी कमजोर थी और चूंकि पंजाब का रीजन काफी प्रॉस्परस था तो उस पर हमले की भी काफी आशंका थी। तो ऐसे में समाज को एकजुट करना था। जो समाज छोटे छोटे गुटों और जातियों में बंट गया था उनको एक साथ लाना था, उनको एक कॉमन लक्ष्य की तरफ बढ़ाना था, जिससे सब लोग एकजुट हों, एक राष्ट्र की भावना आए और फिर वो आतंकियों से या फिर आक्रांताओं से लड़ सकें। ऐसे में गुरु नानक देव जी ने समाज को दोबारा जागृत करने के लिए, एकजुट करने के लिए, सामाजिक द्वेष भाव को दूर करके कुरीतियों का नाश करने के लिए एक ओंकार का मंत्र दिया। उन्होंने ही समाज में रहकर प्रश्न करने, तर्क संगत रहने और न्याय संगत रहकर जीवन निर्वाह करने पर काफी जोर दिया। उन्होंने ही छुआछूत और ऊंच नीच जैसी भावनाओं को किनारे करते हुए लंगर की व्यवस्था का प्रारंभ किया, जिससे सब लोग एक साथ उठें, एक साथ बैठें, एक साथ खाएं और एक साथ एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। और इसी परंपरा को फॉलो करते हुए गुरु नानक देव जी के बाद भी जो भी गुरु आए उन्होंने समाज सुधार के काफी नियम लागू किए। और न केवल नियम लागू किए बल्कि जब जब मुगल शासकों ने अत्याचार किया तो उनके खिलाफ तलवारें भी उठाई। तो दोस्तों इस प्रकार से सिख गुरुओं ने समाज सुधार और एकता पर काफी बल दिया, जिससे फिर सिख धर्म ने आकार ग्रहण किया। और इसी सिख धर्म से आज कई सिख भाइयों ने पूरे विश्व जगत में नाम रोशन किया है। और इन्हीं में से कुछ लोग हैं जिनको हिंदू सिख एकता देखी नहीं जा रही। उन्हें लगता है कि भारत और पंजाब अलग हैं, हिंदू और सिख अलग हैं और ये एकता वो खंडित करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम आगे देख लेते हैं कि सिख धर्म हिंदू धर्म से कितना अलग है। अब दोस्तों बहुत से लोग एक ईश्वरवाद के सिद्धांत को बताकर सिख धर्म को हिंदू धर्म से बहुत दूर रखते हैं और उनके हिसाब से सिख धर्म अब्राहमिक माइंडसेट के ज्यादा करीब है। अब ना तो इनको हिंदू सनातन धर्म के बारे में पता है और ना ही अब्राहमिक रिलीजन्स के बारे में पता है। सिख धर्म एक ईश्वर को मानता है लेकिन पैगंबरवाद का विरोध करता है। और जबकि पैगंबरवाद आप देखेंगे तो अब्राहमिक रिलीजन्स जितने भी रिलीजन्स है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, हर जगह पैगंबरवाद है। और साथ में सिख धर्म गुरु शिष्य परंपरा को सबसे ऊपर रखता है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो अब्राहमिक रिलीजन्स फियर बेस्ड रिलीजन्स हैं। मतलब एक दिन ऐसा आएगा जब गॉड या अल्लाह आपको जन्नत या जहन्नुम देगा। लेकिन वहीं पर अगर आप सिख धर्म को देखेंगे तो सनातन धर्म की ही तरह वहां पर भी कर्म, धर्म, माया, मुक्ति, मोक्ष, पुनर्जन्म जैसे सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। वहां पर जजमेंट डे जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इस बात को और भी अच्छे से समझने के लिए हम सभी धर्मों पंथों को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो भारत में जन्मे हैं, जिनके रूट्स भारत में है, प्राचीन भारत में है, और दूसरे वो जो भारत में बाहर से आए हैं। तो एक को हम भारतीय पंथ या धर्म कह सकते हैं और दूसरे को विदेशी धर्म या पंथ कह सकते हैं। अब हम इन दोनों तरह के धर्मों और पंथों में क्या बेसिक अंतर है इसको देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम भारतीय धर्मों और पंथों की बात करें तो ऊपर ऊपर से भले वो कितने भी भिन्न दिखें, लेकिन जो उनका आंतरिक समावेश है, जो आंतरिक फिलॉसफीज हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर एक ही हो जाती हैं। चाहे आप लक्ष्यों की बात करें, मोक्ष की बात करें, जैसे कि अगर आप जैन धर्म को देखें, बौद्ध धर्म को देखें, सनातन धर्म को देखें या सिख धर्म को देखें, तो सब में मोक्ष या निर्वाण की बात की गई है। तो ऊपर ऊपर से अलग अलग चीजें हमें दिखती हैं, लेकिन जो उद्देश्य होता है या फिर लक्ष्य होता है वो एक जैसा ही है। अब ऐसा होता क्यों है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि कोई भी पंथ अपना आकार लेता कैसे है। तो जब भी कोई पंथ अपना आकार लेता है तो सबसे पहले कुछ मूल बातें होती हैं, जिनको हम प्रिंसिपल्स कह सकते हैं या फिर फिलॉसफी कह सकते हैं। वो फिलॉसफी जब सेट हो जाती हैं तब उन फिलॉसफीज के ऊपर कुछ कथाएं लिखी जाती हैं, कुछ रीति रिवाज बनाए जाते हैं और फिर वो पंथ अपना आकार लेता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जितने भी पंथ हैं या धर्म हैं वो शुरू में तो बहुत अच्छे होते हैं, उनकी फिलॉसफीज बहुत अच्छी होती हैं, एकत्व का भाव होता है, एकता होती है, सामाजिक सौहार्द होता है। लेकिन समय में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो सत्ता और पावर के लालच के कारण ये धर्म या पंथ दूषित होते जाते हैं। अब अगर कोई धर्म है जिसमें स्वतंत्रता का महत्व है, जहाँ पर फ्री थॉट्स होते हैं, जो टॉलरेट कर सकता है, इजिली फ्लेक्सिबल है और लोगों की भावनाओं को सबसे ऊपर रखता है, तो वो अपने आप को चेंज कर लेता है या फिर अपनी उन विचारधाराओं को पीछे छोड़ देता है जो रूढ़िवादी हैं या पुरानी हो गई हैं और नई विचारधाराओं को अपना लेता है और फिर वो अपने नए रूप के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन अगर कोई धर्म बहुत रिजिड है, किसी एक पुस्तक से चल रहा है, उसी को मानता है, उसमें बदलाव नहीं करता है, तो फिर वो धर्म
आउटडेटेड हो जाता है और धीरे धीरे वो पिछड़ता चला जाता है। अब अगर आप सिख धर्म को देखें तो ये सिख धर्म सनातन धर्म से ही आया है, लेकिन सनातन धर्म में वो फ्लेक्सिबिलिटी, आचारों विचारों की स्वतंत्रता और जनता की भावना को ऊपर रखा गया है। इसलिए समय के अनुसार आप देखिए सनातन धर्म में बदलाव आता जाता है और गलत चीजों का स्वयं ही निराकरण किया जाता है। चाहे सती प्रथा हो, बाल प्रथा हो, पर्दा प्रथा हो, बहुत ढेर सारी प्रथाओं को हमने आगे आकर खत्म किया है खुद से, क्योंकि हमें पता है ये सब चीजें स्वतंत्रता के खिलाफ हैं। और सिख धर्म में सनातन धर्म का एक रिफाइंड रूप है। ये अब्राहमिक रिलीजन्स की तरह फियर बेस्ड रिलीजन नहीं है, बल्कि ये आध्यात्म पर बेस्ड रिलीजन है, जैसा कि हमारा सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, जहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन को ऊपर रखा जाता है, ना कि आपको ये कह के डराया जाता है कि इस काम को ना करो वरना तुम जहन्नुम या हेल में जाओगे। इसलिए वो सिख धर्म जो भारतीय दर्शनों से निकल कर आया है, उसकी तुलना किसी अब्राहमिक रिलीजन से करना एक मूर्खता ही होगी। और ये लोग गुरु गोविंद सिंह जी के उन शब्दों को भी भूल जाते हैं जिनमें उन्होंने कहा था कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू तुरक धुंध भाजे। 1699 ईस्वी में 33 वर्ष की आयु में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना इस भाव से की थी। तो जब खालसा पंथ के संस्थापक स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदू सनातन धर्म की बात की है, तो आजकल ये अपने आप को खालिस्तानी बताने वाले नए नए आतंकवादी भारत तोड़ने की बात कैसे करते हैं। ना इन्हें सिख धर्म की परवाह है, खालसा पंथ की परवाह है, और ना ही इन्हें उन सिख भाइयों की परवाह है जो भारत के अलग अलग कोनों में रहते हैं और देश सेवा में लगे हुए हैं। ये सो कॉल्ड खालिस्तानी अगर गुरु ग्रंथ साहिब के पहले ही मंत्र को पढ़ लेते तो शायद ऐसी बात ना करते। जो गुरु ग्रंथ साहिब का पहला मंत्र है, जिसे मूल मंत्र भी कहते हैं, उसमें लिखा है एक ओंकार सत नाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसादी। अब इसमें एक ओंकार का मतलब है कि ईश्वर एक है, जिसका नाम ओंकार है, और ये सनातन धर्म के ही ओंकार से आया है। और उसके बाद क्या बोला गया है, सत नाम मतलब ईश्वर का नाम सत्य है और शाश्वत है। फिर बोला गया है कर्ता पुरख, यानी कि ईश्वर सर्वोपरि है और अनादि है। फिर बोला गया निर्भव निर्वैर, तो निर्भव का मतलब हो गया कि वो बिना किसी भय के है, और उसको जो भजते हैं वो भी बिना किसी भय के रहते हैं। फिर बोला गया निर्वैर, मतलब ईश्वर किसी का बैरी नहीं है, दुश्मन नहीं है, किसी से वो घृणा नहीं करता है। तो जो ईश्वर को भजते हैं उनको भी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए। फिर बोला गया अकाल मूरत, मतलब ईश्वर काल के परे है। फिर अजूनी मतलब अजन्मा है। फिर सैभम, सैभम का मतलब हो गया कि ईश्वर प्रकाशवान है, उससे प्रकाश उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। फिर अंत में बोला गया गुरु प्रसादी, मतलब गुरु के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब का जो पहला ही मंत्र है वो सनातन धर्म में जिस प्रकार से ओम की व्याख्या हुई है, उसी प्रकार से वहां पर भी ओम की व्याख्या की गई है। तो ऐसा नहीं है कि एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट हमारे सनातन धर्म में नहीं है, हमारे वेदों का निचोड़ ही ओम है और ईश्वर को ओम ही बोला गया है। तो जब सिख धर्म में या खालसा पंथ में जिस ईश्वर की बात की गई है जो नफरत के खिलाफ है, घृणा के खिलाफ है, तो किस अधिकार से खालिस्तानी नफरत को फैलाना चाहते हैं। अब अगर सिख धर्म के प्रति नफरत हुई हो या फिर खालसा पंथ के प्रति नफरत हुई हो तो समझ में आता है। अगर आप देखें तो 2% की कुल आबादी है सिख भाइयों की, और उसमें भी भारत के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, भारत के राष्ट्रपति भी बन चुके हैं, चीफ जस्टिस बन चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके हैं, आर्मी चीफ्स रहे हैं। तो भारत में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही है जहां पर सिखों को अवसर ना मिला हो। वो बात दूसरी है कि टैलेंट के दम पर और प्रतिभा के दम पर ही ये मिलता है, लेकिन अवसर तो मिला है। अगर भारत और हिंदू उनके खिलाफ होते या खालसा पंथ के खिलाफ होते, सिख धर्म के खिलाफ होते, तो ये अवसर कैसे मिलते। और क्या चाहिए भारत देश से। तो जब आपका भारत देश है, आप हर जगह रहते हैं, हर एक स्टेट में रहते हैं, तो केवल एक पंजाब को लेकर आप क्या करेंगे। और ऐसा नहीं है कि धार्मिक आलोचनाएं नहीं हुई हैं। बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, जैन धर्म में बहुत ढेर सारी आलोचनाएं एक दूसरे की चलती रहती हैं। शास्त्रों में हमें इसका प्रमाण भी मिल जाएगा। लेकिन ये आलोचनाएं, ये बुराइयां केवल वैचारिक होती हैं। एक दूसरे से डिबेट करके उन विचारों को आगे लाना है जिससे समाज सुधारा जाए, ना कि समाज को तोड़ा जाए। इनफैक्ट जब खालसा पंथ की स्थापना हुई थी तो हिंदू परिवारों में ये परंपरा हो गई थी कि घर का जो बड़ा बेटा होगा वो खालसा पंथ में हाथ बटाएगा, खालसा पंथ से जुड़ेगा। तो क्या ये जो आज के नए नए खालिस्तानी बने हैं इनको ये बात नहीं पता है? तो भारत के बाहर बैठकर ये अलगाववादी बातें करना बहुत आसान है। ना तो इन्हें सिख धर्म का पता है, ना खालसा पंथ का पता है, और ना ही भारत देश के इतिहास के बारे में पता है, और ना ही ये उन सिख भाइयों की चिंता करते हैं जो देश के हर एक कोने में बैठकर भारत माँ को अपने सीने से और अपने माथे पर लगाए हुए हैं। दोस्तों खैर, ये जो खालिस्तानियों का सपना है ये तो सपना ही रहने वाला है। मैंने ये वीडियो इस उद्देश्य से बनाई है कि हमें ये पता हो कि सिख धर्म जो है वो सनातन धर्म से ही जुड़ा हुआ धर्म है, और इतिहास गवाही देता है कि सिख धर्म और हिंदू धर्म में जो भाईचारा रहा है, ऐसा भाईचारा किन्हीं दो धर्मों में नहीं देखा गया है। बाकी अगर आप कल्चरल चेंजेस की बात करेंगे तो वो तो हर एक प्रदेश में हो जाता है। अगर आप बंगाल जाएंगे तो कुछ और कल्चर देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में कुछ और देखने को मिलेगा, उड़ीसा चले जाएंगे, गुजरात चले जाएंगे तो कुछ और देखने को मिलेगा। तो क्या इस
डाइवर्सिटी के चलते, कल्चर्स में अंतर होने के चलते हर एक प्रदेश को देश बना दिया जाएगा। भारत पूरे विश्व में आज जाना ही जा रहा है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी के लिए। तो क्या चंद रुपयों और लालच के लिए भारत जैसी पावन भूमि को अलगाववादियों की और आतंकवादियों की भूमि बना दिया जाएगा? दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे सिख धर्म की फिलॉसफी की जो जड़ें हैं वो भारतीय हिंदू दर्शनों में ही जाती हैं। और दोस्तों, अगर आपको भारतीय हिंदू दर्शनों को और अच्छे से समझना है तो आप हमारे साथ शिक्षणम ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। मैंने ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, एक बार जरूर डाउनलोड करें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की धार्मिक, वैज्ञानिक और फिलोसफिकल वीडियोस लाते रहते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और अपने दोस्तों और परिवारजनों में भी साझा करें। अब मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।